हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। उसके अंदर सर्वर क्या होएगा, हर सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्वर प्रोवाइड किए जाते थे पहले, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो कि एक साथ कनेक्टेड थे वाया नेटवर्क, यानी कि या वो वायर हो, वायर्ड हो या वायरलेस हो, ठीक है। उसके बाद है, एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या यूज़र्स, आगे सर्विस प्रोवाइड, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि सर्विस जो भी कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की सर्विसेज पढ़ाई थी मैंने, सास, आइस, आस और पास, ठीक है। 3 टाइप की सर्विसेज थी। वो किससे कनेक्टेड थी? उस क्लाउड से कनेक्टेड थी। क्लाउड किससे कनेक्टेड है? डाटाबेस और सर्वर्स, ठीक, सर्वर्स, ठीक है। उसके अंदर ये है। तो अभी मैंने बताया था कि भाई कंप्यूटर अगर रिक्वेस्ट करेगा किसी सर्विस के लिए, कोई सर्विस उसको चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा। अगर वो सर्विस यहाँ से इसको मिल रही है, यानी कि सर्विस इन तीनों सर्विसेज में कोई सर्विस उसे प्रोवाइड की जा रही है थ्रू द क्लाउड, तो उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 3 अलग अलग सर्वर हैं, S1 और S2, ठीक है। 3 टाइप के सर्वर अलग ले लिए, और उसके लिए ले लिए हमने 4 यूज़र कंप्यूटर, ठीक है। C1, C2, C3 एंड C4 के नाम से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे है C1 और C2 S से कनेक्टेड है, S सर्वर से कनेक्टेड है। C3 और C3 C1 से, और C3 S1 से, C4 S2 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक सिनेरियो ले लेते हैं कि इस सर्वर के पास फाइल 1 नाम की डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर इस सर्वर के पास है, ठीक है। और ये फाइल 1 नाम की डॉक्यूमेंट चाहिए कंप्यूटर 4 को, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट किससे कनेक्टेड है? S2 से है, तो इसके पास तो ये फाइल नहीं है। तो ये सर्वर क्या करेगा, जो इससे इंटरलिंक्ड सर्वर हैं उससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि C4 को फाइल 1 नाम का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास है? अगर इसके पास नहीं है तो आगे रिक्वेस्ट भेज देगा, इसके पास है। अगर ये क्या करेगा, ये F1 फाइल लेकर S1 को रिस्पॉन्स दे देगा, फिर S1 S2 को, और S2 रिस्पॉन्स दे देगा इस C4 को, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का वर्किंग रहता है, मतलब ऐसे काम करता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, 4 कंप्यूटर अलग हो गया, और सर्वर यहाँ पे क्या होगा, अलग सिस्टम हो गए। और यहाँ पे एक वो डेफिनेशन है, DC यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूटिलाइज करता है आइडल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी सर्विसेज हैं दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो आगे इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, कंप्यूटिंग पावर इज़ इंक्रीजिंग एवरी मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या था, हर सर्वर के लिए अलग अलग कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, तो कंप्यूटिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई यहाँ पर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये जितने सर्वर होंगे उसके लिए हम अलग कंप्यूटर थोड़ी लाएंगे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग डिमांड इन स्टोरेज, ठीक है। तो इस कंप्यूटर की स्टोरेज है लाइक 12 GB, ठीक है। इसकी 12 GB, इसकी 12 GB, इसकी 12 GB। अगर यहाँ पर स्टोरेज फुल हो जाती है, मतलब कंटेंट तो ज़्यादा आएगा, अगर ये फुल हो गया तो इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, मतलब अब सर्विसेज की डिमांड होगी तो स्टोरेज की भी डिमांड होगी है, ठीक है। तो ये भी इसका एक क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, यानी कि मतलब सिर्फ एक पॉइंट तक हम इसकी स्टोरेज, मतलब एक लिमिटेड स्टोरेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये कंप्यूटर, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद है मेंटेनेंस इज़ नॉट ईजी। अब यहाँ पे क्या है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। अब फाइल अगर गुम गई कहीं, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो क्या होएगा, आप उसको ईजिली से अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर मेंटेनेंस भी ईजी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस आ जाते हैं इसके। एडवांटेजेस क्या है, स्केलेबल है, रिलायबल है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यहाँ तक ही। अब इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको यूनिट वाइज चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट की यूनिट वाइज नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।